बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 घरों को नोटिस लगाया। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा अवैध। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट का हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लाल निशान लगाया। 20 घर मुस्लिम परिवारों के हैं, जबकि 3 घर हिंदू परिवारों के। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जबकि दंगा मामले में 26 और आरोपी भेजे गए जेल। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 56 करोड़ से ज्यादा 35 अचल संपत्तियां जब्त। ईडी ने पीएफआई के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया। सिंगापुर और खाड़ी देशों में पीएफआई के 13,000 से ज्यादा सक्रिय मेंबर्स। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों से पीएफआई की एक समिति भारत विरोधी गतिविधि के लिए भेज रही है पैसा। भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना है मकसद। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आज हिंदुओं से कह रहा हूँ, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में आकर रहें, पता लगेगा जिहाद क्या है। दिल्ली में अमित शाह से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की मुलाकात। सीट शेयरिंग को लेकर रात भर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक महायुति में 40 से 43 सीटों पर मामला फंसा। आपसी सहमति से मामला सुलझाने में जुटे अमित शाह। शिवसेना यूबीटी का मिला संशोधित मशाल चुनाव चिन्ह। उद्धव ठाकरे ने बताया था आइसक्रीम कोन जैसी मशाल। बदलाव के बाद मशाल साफ दिखने लगी। 24 अक्टूबर को आदित्य ठाकरे नामांकन करेंगे दाखिल। मुंबई की वर्ली सीट से भरेंगे पर्चा। एमवीए में सीट बंटवारे पर खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा, सीट शेयरिंग पर बातचीत आखिरी चरण में 2 से 3 दिन में हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र की जनता एमवीए को सत्ता में लाना चाहती है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 258 यूनिट पर बनी सहमति, सीटों पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक 30 सीट पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद के बीच फंसा पेच। हाईकमान ने आज मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। उद्धव गुट से सीट शेयरिंग पर खींचतान पर होगी बात। महाराष्ट्र कांग्रेस के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे पर्यवेक्षक। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। हम एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, बीजेपी की तरह नहीं जो अपने सहयोगी को ही निगल जाएं। सीट बंटवारे पर चर्चा अभी चल रही है। मुंबई में आज शाम 5 बजे एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं की बैठक। शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। चुनावों को लेकर चर्चा होगी। एमवीए से गठबंधन की बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। शिवाजी नगर से अबू आजमी को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आप के गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने किया दावा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज रांची दौरा। दोपहर 3:30 बजे शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव की आज रांची में बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम में 77 सीटों पर सहमति बनी। 4 अभी चर्चा जारी। जेएमएम आरजेडी को कोई सीट देने को तैयार नहीं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस विधायक दल और विपक्ष का नेता बनना तय। कांग्रेस के 37 में से 32 विधायकों को समर्थन हासिल। कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे नेता विपक्ष का नाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में रखा एक लाइन का प्रस्ताव। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में और 5 आरोपी अरेस्ट किए गए। कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, ये हमारी पार्टी को तोड़ने और खत्म करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग आगे आएं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम को चिट्ठी लिखी। कहा, गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के प्रोग्राम से बचा जा सकता है। सीएम स्टालिन का सुझाव, शास्त्रीय भाषाओं की समृद्धि के लिए प्रोग्राम आयोजित किए जाएं, इससे सौहार्द बढ़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से मथुरा का दौरा। 26 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे मोहन भागवत। काओ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के प्रोग्राम में भी लेंगे हिस्सा। देश को नशा मुक्त बनाने के लिए डीयू और इस्कॉन ने उदयगार यूथ फेस्टिवल 2024 का किया आयोजन। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रजत शर्मा ने कहा, युवाओं के लिए
अगर कोई सबसे बड़ा आदर्श है तो वो भगवान कृष्ण हैं। उनसे बड़ा कोई यूथ आइकॉन नहीं। कृष्ण की भक्ति से बड़ा नशा और कोई नहीं। दिल्ली एनसीआर की हवा में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, स्मॉग की वजह से सांस लेने में हो रही मुश्किल। दिल्ली के मुंडका में 372 पहुंचा AQI। आसमान में दिखी स्मॉग की परत। जहांगीरपुरी इलाके में 350 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 334 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बवाना और द्वारका में भी बहुत खराब श्रेणी में AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत नजर आई। 300 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली के भीखाजी कामा प्लेस में 273 दर्ज हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण के चलते खराब श्रेणी में AQI। दिल्ली में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का स्तर। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर झाग की जहरीली परत नजर आई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने अभिषेक दत्त ने कहा, दिल्ली में शासन प्रशासन और प्रदूषण सब खराब। आप सरकार सिर्फ नाटक कर रही है। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से किया गया सम्मानित। राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने और नक्सलवाद का साहस से मुकाबला करने के लिए किया गया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। ये पुरस्कार हमारे पुलिस बल के मनोबल को और बढ़ाएगा। असम के करीमगंज जिले में एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने घुसपैठिए को वापस सीमा पर भेजा। ईडी ने IAS अधिकारी संजीव हंस को अरेस्ट किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले और पद के दुरुपयोग को लेकर हुई गिरफ्तारी। ईडी ने संजीव को उनके पटना स्थित आवास से अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने संजीव हंस को 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दुबई से जयपुर जा रहा था विमान। जयपुर में लैंडिंग के बाद विमान की जांच हुई। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मुंबई में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो रिक्शा की हुई जोरदार भिड़ंत। कई दूसरी गाड़ियों को भी लगी आग। हादसे में कई लोग हुए घायल। बदायूं में 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। ठाणे के कल्याण में मुंबई जा रही एक लोकल ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे के नवी पेठ इलाके में एक लाइब्रेरी में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में शारदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिरी। 2 लोगों की मौत, 22 घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में करीब 55 लोग कर रहे थे सफर। बिहार के बांका में बेकाबू कार ने कांवड़ियों को टक्कर मारी। दर्दनाक हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत, करीब 10 से 11 लोग घायल। सड़क हादसे के बाद भारी बवाल हुआ। लोगों ने डायल 112 के वाहन को आग के हवाले किया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे। फिलहाल हालात सामान्य शांतिपूर्ण। नोएडा में एक सोसाइटी में तैनात सुरक्षा गार्ड ने की रेजिडेंट्स के साथ जमकर मारपीट। जमकर चले लाठी, डंडे और लात घूंसे। सोसाइटी में बिना स्टिकर गाड़ी ले जाने को लेकर बवाल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी से सामने आया हैरान करने वाला मामला। जमुआ मध्य विद्यालय में छात्रों को मुहावरा समझाने के लिए शराब का दिया गया उदाहरण। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने महिला शिक्षिका से मांगी सफाई। 4वीं क्लास के छात्रों को हिंदी की पढ़ाई के दौरान का है ये मामला। राजस्थान के सिकंदरा में बिल को लेकर नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों की होटल मालिक से बहस। डिस्काउंट के लिए दबाव बनाने का आरोप। होटल मालिक ने 14,700 रुपए का बिल दिया था। नगर निगम के अधिकारियों के दबाव बनाने पर 2,000 का डिस्काउंट दिया गया। बावजूद इसके होटल मैनेजर के साथ हुई बदसलूकी। जयपुर में एक मंदिर में जागरण के दौरान चाकूबाजी। RSS से जुड़े 10 लोग घायल। घटना के बाद पुलिस का एक्शन। हमलावर नसीब चौधरी और उसके बेटे को पकड़ा। अन्य हमलावरों की तलाश तेज। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में हिस्सा लिया। लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। आईपासी थिरुकल्याणम त्योहार पर तमिलनाडु के थूथुकुडी में अरुलमिगु शंकर रामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़। दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्री गुरु रामदास जी का आज प्रकाशोत्सव, प्रकाश पर्व। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गुरुद्वारे में मत्था टेक आशीर्वाद लिया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट का दौर जारी। 10 अरब 75 करोड़ डॉलर की दर्ज की गई गिरावट। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 690 अरब 43 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। RBI ने 11 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में तीसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने जीत के लिए इंग्लैंड को 297 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 144 रन बनाकर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने 37 रनों की पारी खेली। ब्रैंडन कोर्स ने 27 रन तो ओली पोप ने 18 रन बनाए।
दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में पाकिस्तान के स्पिनरों का दबदबा रहा। नोमान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेट लिए। साजिद खान बने प्लेयर ऑफ द मैच। पाकिस्तान से मिली हार से इंग्लैंड को WTC पॉइंट्स टेबल में नुकसान। हार के साथ इंग्लैंड का पॉइंट परसेंटेज गिरा। चौथे नंबर पर इंग्लैंड, पाकिस्तान 8वें नंबर पर पहुंचा। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन की जान को खतरा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में नहीं खेल पाएंगे करियर का आखिरी टेस्ट। शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुई हिंसा और प्रदर्शनों में शाकिब का नाम। सुरक्षा कारणों से दुबई में शाकिब अल हसन को रोका गया। रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में गर्जा तमिलनाडु के बल्लेबाज साई सुदर्शन का बल्ला। दिल्ली के खिलाफ साई सुदर्शन की शतकीय पारी। नारायण जगदीशन ने लगाई 50। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का बल्ला चला। झारखंड की तरफ से खेलते हुए रेलवे के खिलाफ खेली शतकीय पारी। 158 गेंद पर 101 रन बनाए।